हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अंशुल वाजपेयी। मुझे एक ब्रदर कमेंट रिसीव हुआ था और वो मुझसे कहते हैं कि मेरे डिजिटल मीटर के कंसोल पर मुझे 61 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज शो करता है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड जब मैं अपने एवरेज को अपने तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो मुझे 45.50 का एवरेज शो करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो जितना फ्यूल डलवाते हैं, जितनी एवरेज यहाँ पे शो करता है, उतना उनको फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से उनको उतना एवरेज नहीं मिल पाता जितनी डिस्टेंस पे उनकी गाड़ी ट्रेवल हो जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी पे मुझे इतना एवरेज शो कर रहा है 61, लेकिन मुझे इन द रियल वर्ल्ड 45.50 शो कर रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात जाननी पड़ेगी और वो बात ये है कि जो आपका एवरेज है वो फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम, वो आपका रियल एवरेज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एवरेज शो कर रहा है, तो ये मेरा रियल एवरेज नहीं है। रियल एवरेज मेरा यहाँ पे मुझे शो करेगा जब मैं यहाँ पे जाऊंगा इसको, और जो ये डैश डैश पॉइंट डैश यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका रियल आपका एवरेज शो करेगा, आपको रियल किलोमीटर पर लीटर आपको कितना मिल रहा है। तो ये आपका ये शो करता है। ये आपका जो एवरेज होता है आपका, जो यहाँ पे आप देख के बता रहे हैं, ये आपका ओवरऑल एवरेज आपकी गाड़ी के आपकी ड्राइविंग स्टाइल के अनुसार आपको डिपेंड करता है, यानी कि आप किस हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाते हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आपको 61 के यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन आपको इन द रियल वर्ल्ड 45.50 मिलता है। वो हो जाता है जैसे हम अपनी गाड़ी को जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, हम कभी भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हम इकट्ठा रेस नहीं देते गाड़ी को। जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते तो उस दौरान जब हमारी कुछ गाड़ी का कुछ फ्यूल लॉस हो जाता है, तो उस फ्यूल लॉस को कौन कैलकुलेट करेगा? क्योंकि वहां पास भी हमारी गाड़ी का कुछ फ्यूल लॉस हो जाता है। सेकेंडली, जब हम अपनी गाड़ी को आइडल खड़ी करते हैं, यानी कि ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा है तो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, यानी कि सामने भले ग्रीन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा है अगर, और उस टाइम पे अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर आपको देनी पड़ी, यानी कि आपकी गाड़ी मोमेंटम पे नहीं थी, लेकिन जब अपनी गाड़ी को स्टॉप करके फिर आपने स्टार्ट किया, यानी कि आपने रोका फिर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा वेव में लेके आए, तो उस दौरान आपकी गाड़ी को जो फ्यूल लॉस हुआ उसको कौन कैलकुलेट करेगा? थर्डली, आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी जो है स्टॉप पोजीशन के एवरेज को काउंट नहीं करती है। आपकी गाड़ी आपकी जब आप अपनी गाड़ी को रनिंग कंडीशन पे लेके आते हैं तो वो उस दौरान का एवरेज आपको काउंट करके देती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी आपको 61 का एवरेज शो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहां पर कुछ चीजें यहां पर और भी आ जाती है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के से पार करके ले गए, या फिर गड्ढे आ गए, या फिर रोड खराब आ गई, या फिर ट्रैफिक मिल गया, या फिर अमाउंट ऑफ पावर यू आर यूजिंग इन योर थ्रॉटल, यानी कि काफी सारे सिनेरियोस हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सामने गड्ढा आ गया या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो आपने उस दौरान अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन किया एंड फिर आपने थोड़ा सा रेस दिया, तो वो उस दौरान जो पावर लॉस हुआ, उस दौरान जो फ्यूल लॉस हुआ, उसको कौन कैलकुलेट करेगा? तो जो आपकी गाड़ी आपको एवरेज शो करे 61 का, वो रियल नहीं है। जो आप 45.50 कह रहे हैं वो भी रियल नहीं है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो आपकी गाड़ी आपको एवरेज, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आपने अपनी गाड़ी को आपने अपनी गाड़ी का 45.50 एवरेज आपने अपनी गाड़ी का निकाल लिया है और आपने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा दिया, यानी कि मैंने आपसे कहा कि आपने ऑटो कट पे अपनी गाड़ी पर फ्यूल डलवाया और फ्यूल डलवाया, आपने अपनी गाड़ी को ट्रेवल किया, चलाने के बाद आपने अपनी गाड़ी को रोका, अपनी गाड़ी का फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है, आपने देखा कि मेरी गाड़ी मुझे 50 का एवरेज दे रही है, ठीक है। सेकंड टाइम आप फिर अपनी गाड़ी में ऑटो कट तक फ्यूल डलवाइए एंड फिर अपनी गाड़ी को चलाइए, देखिए वहां पे आपको जो 50 मिल रहा है वो चेंज हो जाएगा, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट रीडिंग कैलकुलेट करना गाड़ी के मामले में वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज एवरेज को कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सिनेरियो की, तो आपको जो 61 मिल रहा है वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में जो 45.50 मिल रहा है वो भी एक्चुअल में रियल नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करते तो आपकी गाड़ी के ऊपर कितना वेट डला हुआ है, आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कितना है, आपकी गाड़ी आपकी सर्विस शेड्यूल क्या है आपकी गाड़ी का, वो भी डिपेंड करता है। तो सारे फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं बात कहूं, आपको गाड़ी का जो आपको 61 शो कर रहा है वो 61 एक्चुअली आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो 61 आपके टोटल ऑल, यानी कि मैं कहूं आपको, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो यहां पे जो आपका रियल टाइम माइलेज जो आपको शो कर रहा है वो आपका रियल टाइम माइलेज से कैलकुलेट करके आपका
टोटल एवरेज पर आपको वो शो कर रहा है। रियल टाइम एवरेज से वो पूरा डेटा फेच करके वो आपको एवरेज के डेटा पर शो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके रियल एवरेज की, वो आपका 61 बिल्कुल भी नहीं और आपका 45.50 भी वो भी नहीं है, बिकॉज वो फ्लक्चुएट करता रहता है। एज सुन एज यू टर्न ऑफ योर इग्निशन, वो जो आपका एवरेज होता है या फिर आपका जो रेंज होता है वो फिर से रीसेट हो जाती है, एंड जैसे ही आप उसको फिर से ओपन करते हैं वो रेंज जो है वो फ्लक्चुएट करने लग जाती है। काफ़ी सारे सिनेरियोस में ऐसी चीज़ें होती हैं। होप सो वीडियो के माध्यम से आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।